सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। और आज की वीडियो में बात करूंगा बीएसएनएल का मेरा सिम यूजेज का 2.5 साल का रिव्यू। इससे जस्ट पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो काफ़ी लोगों को थोड़ी लंबी लगी थी वीडियो। और टेलीकॉम डॉक्स का स्टाइल भी ये इस तरह की ही वीडियोज़ आती है ज़्यादातर, मगर मैं सोचा ये वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस कर देता हूँ, जो मेजर चीज़ें हैं उनको हटा देता हूँ और छोटी छोटी जो है आपको मतलब बेसिक आप एक आइडिया दे देता हूँ कैसा रहा मेरा रिव्यू। ठीक है, जिन लोगों को डिटेल में जानना है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, उस वीडियो में काफ़ी लोग मुझसे ये कह रहे थे, भाई बीएसएनएल मेरे एरिया में बहुत चलता है, आप बीएसएनएल की बुराई कर रहे हो, आप बदनाम करना चाहते हो। तो भाई सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरा किसी भी कंपनी को प्रमोट या डिमोट करने का कोई भी इंसेंटिव नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं आप ही की तरह बिल्कुल एक आम इंसान हूँ। आज की वीडियो में थोड़ा तेज़ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप ही की तरह आम इंसान हूँ, मुझे जो जैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैं अपना रिव्यू उस हिसाब से दूंगा। मुझे कुछ ऑपरेटर्स अच्छे लगते हैं, मैं उनके अच्छी बातें करता हूँ, जो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ बुरे लगते हैं तो उनका बुराई कर देता हूँ मैं, ठीक है, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है। अब अच्छाई में लोग कमेंट करते हैं कि भाई तू इस ऑपरेटर को सपोर्ट कर रहा है, तू प्रमोट कर रहा है। बुराई में कहता है कि तू इसको हेट कर रहा है। तो मैं तो रियलिटी की तरफ ही जाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बीएसएन के फ़ैन बॉय हो, क्रिटिसिज्म उसकी बुराई नहीं सुन सकते, जो रियलिटी है उस बारे में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, आप दूसरी वीडियोस जाके देखो जहाँ पे लोग बीएसएनएल की तारीफ़ कर रहे हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट देख सकते हो, अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से 2-3 मिनट पहले ही यहीं पे मैंने स्पीड टेस्ट मारा है। 3-4 MBPS, मतलब 4 तो पीक पे गई थी, 3 MBPS की स्पीड आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यूजेबल होती है, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब चला लेंगे, ठीक है, ऑटो मोड पे इस तरह नॉर्मल जो है वो वर्टिकली, और 360 480p में चल जाती है, उनके लिए यूजेबल है। मैं 1080p मिनिमम उसके ऊपर 2K 4K में देखता हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल यूजेबल स्पीड नहीं है। मेरे एरिया में बीएसएनएल का 4G नहीं आया है अभी तक, ठीक है। नियरेस्ट टावर है उसमें 3G ही है। और जैसा उस वीडियो रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि रात को ही मतलब ऐसी थोड़ी यूजेबल स्पीड मिलती है, 8-9-10 MBPS तक की, उसमें यूट्यूब देख सकूँ मैं। उसके अलावा बिल्कुल बहुत ही ख़राब नेटवर्क है, ठीक है। कॉल्स की बात करूँ तो कॉल्स क्वालिटी, मतलब कॉल की क्वालिटी ठीक है, 3G से 2G पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 3G में प्रोविजनिंग नहीं है, मतलब वॉइस कॉलिंग की, ठीक है। 4G होता तो चल सकता था, लेकिन 4G में वोल्टी नहीं है बीएसएनएल का, मैंने अपने एरिया में चेक कर लिया है, ठीक है। जहाँ पे 4G सिग्नल्स आते हैं मेरे घर से थोड़ा दूर, है ना, वहाँ पे नहीं काम करता वोल्टी। मैंने सारे तरीके ट्राई कर लिए। नोकिया का जो सिस्टम होता था पहले, या ZTE वगैरह का, उसमें एक्टिवेट कर सकते थे वोल्टी, लेकिन अभी तेजस वाले सिस्टम में नहीं होता एक्टिवेट, ठीक है। तो 4G का मतलब 2.5 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, शुरू से अभी तक सेम नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ कहूँगा, पहले जो नेटवर्क चलता था उससे और ख़राब हो गया है नेटवर्क अभी, और उसका मुझे ये रीज़न लगता है, लास्ट 2 महीने में जो टेरिफ हाइक्स की वजह से प्राइवेट कंपनी से जो पोर्ट किया है ना लोगों ने, उसके वजह से जो पहले से ही मतलब ख़राब नेटवर्क था उसमें और स्ट्रेन पड़ गया। बीएसएन की एक और अपडेट आई थी, उस वीडियो में नहीं दे पाया था अभी रिसेंटली। देखो, तेजस नेटवर्क्स की बहुत सारी जो साइट्स है ना, मतलब तेजस ही इंस्टॉल कर रहा है सारा टीसीएस के साथ मिलके, बीएसएन के सारे टावर्स को, इक्विपमेंट वगैरह को सारे वही बना रहा है। तो बहुत सारे सर्कल्स में बहुत सारी साइट्स जो मतलब मतलब एक मान लो आप एक एरिया की, मतलब उसमें 50-60 साइट्स है ना एक जगह पे, सारी की सारी बंद हो गई थी। मतलब 4G उनका बंद हो गया था, 3G और 2G पे शिफ्ट हो गया था कोर उनका, ठीक है। 4G कोर अलग होता है, 3G और 2G का कोर अलग होता है। तो बीएसएनएल के ऑफिशियल्स का ये रिप्लाई आया था कि तेजस के कोर में कोई इशू आ गया या फिर ओवरलोड या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्लियरली कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से शट डाउन करना पड़ा 4G को। तो यार बीएसएनएल में तो एक चलता रहता है ब्लेम गेम कि यार ये इशू हो गया तो इसकी वजह से, बीएसएनएल के यूनियन वाले बोलेंगे गवर्नमेंट ने ख़राब किया बीएसएनएल को, लेकिन गवर्नमेंट पूरी फंडिंग देती है, प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ भी ऐसी कंपनीज़ को चूज़ करता है, मतलब आत्मनिर्भर बना के, कि उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है टेलीकॉम का, ठीक है। इस बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जब एम्प्लॉयज़ और इन लोगों पे बात आती है तो ये कहते हैं यार कंपनी का माल ही ख़राब था, इसकी वजह से नेटवर्क डाउन हो गया। तो अब किसको क्या ब्लेम करें, कस्टमर ही परेशान होता है। तो मेरी तो ये मानना है, अगर आप पोर्ट करा सकते हो तो किसी और ऑपरेटर में चले जाओ, फालतू इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा। तो और जिनको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है बहुत अच्छे, बीएसएन को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, आगे होपफुली चला जाए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर सर्विस और बाकी सर्विस की। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आगे बताऊँगा इस वीडियो में। कस्टमर सर्विस बहुत ही बेकार है इस बीएसएनएल की, ठीक है। कॉल वाली नहीं कह रहा, कॉल वाली तो फिर भी ठीक है, थोड़े समझदार लोग इन्होंने बैठा रखे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इसके अलावा जो कस्टमर केयर में इनके ऑफिस जाओगे ना, सबसे ख़राब सर्विस किसी भी ऑपरेटर की, क्या सरकारी दफ्तरों वाला ही हाल है, ठीक है। कुछ सुनेंगे नहीं आपकी, कुछ इनको इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, बस इनको 1-2 काम करने आते हैं, वो घुमा फिरा के कर देंगे। इसके अलावा सिम पोर्ट वगैरह कराने जाओगे तो 50 लफड़े होंगे। मेरे साथ पहले ही, मतलब चैनल की पहली वीडियो में ही है, वो जाके देख सकते हो, जब बीएसएनएल की सिम ली थी। तो ये इशू है, कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनकी। ऑफिस वाली, कॉल सेंटर वाली ठीक ठाक है। उसके अलावा ट्विटर वगैरह पे कंप्लेन करोगे तो वो फॉरवर्ड करेंगे। बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, पीजी पोर्टल पे रेस कर दो रिक्वेस्ट को, उसके बाद डेफिनेटली सुनवाई होती है हायर लेवल पे जाके।
अब बहुत सारे लोगों ने सेम पिछली वीडियो में से रिलेट किया, भाई सेम हमारी भी यही दिक्कत है। सेकेंडली बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि लाइट जाते हैं उनका टावर बंद हो जाता है, इंटरनेट आना बंद कर हो जाता है, ठीक है। तो अभी तेजस के साथ तो ज़्यादातर जगह पे बैटरी के साथ ही इंस्टॉल कर रहे हैं चीज़ों को, जहाँ पे बैटरीज नहीं है या फिर पुराने टावर से कुछ उन पर पावर बैकअप का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें टावर बंद हो जाता है बिजली जाते ही, तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हम जब तक ये चीज़ अपग्रेड नहीं कर देता बीएसएनएल। सेंटर पैसा डाले जा रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा यहाँ पे इशू मैं आपको बताया, तो ऐसे तेजस वगैरह को ये ब्लेम कर रहे थे ना, तो देखो सबसे पहले शुरुआत से ही बीएसएनएल का ये फेट तो तय था। बाकी सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स और बीएसएनएल भी पहले जेटी चाइनीज़ यूज़ करती थी अपने टावर्स पे इक्विपमेंट, ठीक है, सबका। तो ठीक है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ। नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग तो ठीक है आपको पता है कोरियन कंपनी है, ठीक है। नोकिया और एरिक्सन स्वीडन की है, नोकिया है फिनलैंड की, ठीक है। ये कंपनीज के इन लोग कंपनीज को डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, मतलब दसों सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने में टावर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स का, ठीक है। प्राइवेट ऑपरेटर जैसे वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, ये सब उन्हीं का यूज़ करते हैं। इनका नेटवर्क आपको पता है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब कंपेयर नहीं करूँगा किसका मुकाबले किसका, वो वीडियो देख सकते हो चैनल पे, लेकिन बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इक्विपमेंट मेकर्स का ऐसा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनको बहुत ही सालों से एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसी की वजह से अब इनकी नई जनरेशन आती रहती है। सरकार ने भी क्या किया, मेड इन इंडिया के चक्कर में बीएसएनएल क्यों डूब रही है, अब ध्यान से सुनना है इस वीडियो के इस पार्ट को, ठीक है। कस्टमर्स वगैरह सबको भूल जाओ। बीएसएनएल ने लिया मेड इन इंडिया माल तेजस नेटवर्क से। तेजस नेटवर्क्स जो कि काफ़ी टाइम से नेटवर्किंग सेक्टर में इतना, मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी इतना बड़ा 4G इंस्टॉल नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लाने में आपको पता है 2-3 साल का लगभग टाइम लग चुका है, अब तक भी मतलब 25-30% भी टावर्स इंस्टॉल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले ये चीज़ ये आ जाती है। सेकेंडली, बिल्कुल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से पहली बार मतलब ट्रायल एंड एरर ही कर रहे हैं वो, टावर लगा के उनके बाद अच्छा यार ये इशू आ रहा है, उनको भी तभी पता चल रहा है, ठीक है, जो चीज़ें हो रही है। बीटा टेस्टिंग में क्या यार छोटे से लिमिटेड लोगों से टेस्ट हो जाता है, उससे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब टावर जैसे जैसे लग रहे हैं, कंपनी को एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन वहीं पे गड़बड़ हो रही है, इनका कोर फेल हो जाती है 4G वाली, 5G में तो पता नहीं क्या करेंगे। और इसी वजह से सारा का सारा कचरा जो नेटवर्क है वो बीएसएनएल के कस्टमर्स को ही फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। गलती किसी की भी होगी तो गवर्नमेंट की भी गलती है, ठीक है। मतलब पहले न्यू कमर को दो, ठीक है यार, 100% रखते ना, मतलब 1 लाख टावर्स लगाने थे, 20,000 तेजस को दे देते, कुछ नोकिया को दे देते, कुछ एरिक्सन को दे देते, ठीक है, सैमसंग को दे देते, नहीं वो चलो वो अपने उस हिसाब से है। बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स भी तो यही करते हैं यार, नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन, 3 लोगों से ही करवाते हैं, और मेजॉरिटी देते हैं नोकिया और एरिक्सन को, इसके बाद सैमसंग को थोड़ा बहुत दे देते हैं। इससे क्या कंपटीशन भी रहता है, प्राइस भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, फेल ओवर रहता है नेटवर्क में कि यार मान लो नोकिया कल को बंद हो गई, या नोकिया में ऐसा तो इशू आएगा नहीं, वैसा होगा नहीं, लेकिन मान लो कल को बंद हो जाती है तो स्वैप कर सकते हैं दूसरे उससे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि यार प्राइवेट कंपनीज जो है वो प्रॉफिट वगैरह इन पे ज़्यादा फोकस करती है, लोग मतलब कहेंगे मेनली ये चीज़। लेकिन मैं बताऊँगा यार, बीएसएनएल अगर प्रॉफिट पे थोड़ा फोकस ना करे तो क्या गलत बात है क्या यार। सारा का सारा पैसा जो सरकार से मिलता है, मेजॉरिटी है सरकारी लोगों को, इनको बीएसएनएल वालों को फ्री में मिल जाता है अपने वीआरएस सैलरी के तौर पे, जब कस्टमर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, तो किस तरह का पैसा है, इससे बढ़िया उस पैसे को नेटवर्क में लगाए ना यार। अब मेड इन इंडिया बोल के तेजस नेटवर्क्स का यूज़ करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देशद्रोही हूँ, कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा इंडिया की, ज़रूर सपोर्ट करूँगा। लेकिन यार एक बात बताओ, चलो बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक मरीज़ है बिल्कुल जाने वाला है ऊपर, ठीक है, उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है। अब वहाँ पे आप ऐसा डॉक्टर लाओगे जो अभी मतलब कॉलेज से डिग्री लेके निकला है, एमबीबीएस की जो भी होती है वो लेके निकला है, वो उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक करे, या फिर 10 साल 20 साल पुराना जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो उसका इलाज करे। बचने के चांसेस किसके हैं, पेशेंट के ज़्यादा। ये खुद मतलब इस एग्जांपल से सोचना, मैं कुछ भी सोच के नहीं आया था इस वीडियो में बनाने के लिए, मैं रियल टाइम आपको बता रहा हूँ। सेम उसी तरह से यार बीएसएनएल की वैसे ही हालत जाने वाली है, मतलब कुछ भी नेटवर्क है नहीं उसका पावरफुल, कुछ वो नहीं है। उसमें भी बिल्कुल नए आदमी को दे रखा है तेजस वालों को, पूरा का पूरा हैंडल करो तुम। अरे यार वो नहीं कर सकते बेचारे, उन लोगों में भी इतना वो नहीं है कैपेबिलिटी। टावर्स लगा के अभी थोड़ा सा लोड आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क फेल हो रहा है, क्या करोगे फ्यूचर में यार, मान लो एकदम से जनता आ गई तो। वैसे तो नहीं आएंगे, अभी 1-2 महीने और है, उसके बाद से 2025 से वापस से सब्सक्राइबर्स कम होंगे, वैसे तो इसी साल के एंड से होने चाहिए मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है। तो बिल्कुल सरकार ने भी बीएसएनएल को, मतलब डूबते हुए बीएसएनएल को ऐसे के हाथ में, ऐसे डॉक्टर के हाथ में डाल दिया तेजस के में, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, सीख रहा है, ठीक है, वो ऑपरेशन कर करके सीख रहा है। जो पेशेंट जो है वो जाने वाला है, मतलब उसकी बहुत ही कम चांसेस बचे हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इससे बढ़िया यार थोड़ा एक, ठीक है, इसको भी चांस दे देते हैं इसी में, लेकिन एक थोड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर जो 10-20 साल से एक्सपीरियंस है उसको भी साइड में खड़ा कर देते, नोकिया, एरिक्सन वगैरह। इसको मैं ये नहीं कह रहा वापस से कि देश भक्त नहीं हूँ मैं, मेरे को प्रॉब्लम है देश की कंपनी से, ऐसा कुछ नहीं है।
सारी कंपनीज बढ़नी चाहिए देश की सारी चीज़ें। लेकिन यार देश की कंपनी बोल के आप तुम नेटवर्क ही पूरा ख़राब कर रहे हो। इतने पैसे में तो बाहर की कंपनी कितना अच्छे से इंस्टॉल कर देती सारी चीज़ों को। अभी भी 3G जो जितना चल रहा है ना अभी, ये ZTE का इक्विपमेंट था, चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ माल, भले ही लोग कुछ भी बोलें लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ उनका फिर भी नेटवर्क चल गया तब भी। चलो छोड़ो, इस टॉपिक में बोलूँगा नहीं, फिर लोग फालतू परेशान हो जाएंगे कमेंट्स करते करते कि भाई तू ये है वो है। लेकिन हाँ, मैं रियलिटी की बात करता हूँ। तो यही चीज़ है यार। तो मुझे तो ब्राइट दिखता नहीं है फ्यूचर, BSNL का फ्यूचर कुछ ही टाइम में भी। और लोग बहुत सारे ये भी कमेंट करते हैं, भाई तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो तू पोर्ट आउट करा लेना। अरे भाई मेरा तो काम ही है, मेरा पैशन ही है, मुझे मज़ा आता है ये चीज़ करने में। चारों ऑपरेटर्स हैं मेरे पास 2 फ़ोन्स में, तो चारों की टेस्टिंग करता हूँ, उस पर रिव्यू बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो मेरा काम है। आपका अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है मेरी वीडियोज़ देख के, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो या फिर वीडियो बंद कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, समझदार होगे तो आप समझ जाओगे, बिल्कुल भी आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। मैं चाहता हूँ BSNL नंबर 1 ऑपरेटर बने इंडिया का, मगर जो चीज़ें हो रही है ना BSNL के साथ, अभी भी कह रहे 5G ले आएंगे, और मतलब यार किसी को कोई अपडेट ही नहीं है यार। 5G जो अभी टावर है उसी में वापस आपको कार्ड अपग्रेड करना चल जाएगा। जो तुम्हारा एंटीना है वो 3500 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड को सपोर्ट ही नहीं करता, तो तुम कहाँ से कार्ड अपग्रेड से कर दोगे यार? एंटीना भी तो लगाना पड़ेगा ऊपर। अरे 5G की क्या बात करो भाई, 4G तुम्हारा 30% से ऊपर आया नहीं है अभी, ठीक है? टावर्स में 5G की बात कर रहे हैं, वही बात है यार। साइकिल चलानी आती नहीं, प्लेन उड़ाने के सपने हैं तो BSNL के। अभी देखते हैं कब तक क्या होता है। एंड आई होप BSNL बहुत अच्छा करे। मैं तो शुरू से मतलब 2.5 साल से तो मैं यही गुण गा रहा हूँ कि BSNL अच्छा करे, अच्छा करे, अच्छा करे। लेकिन मुझे अभी तक 4G ही नसीब नहीं हुआ BSNL का। आई डोंट नो कब तक अच्छा करेगा। जैसे ही 4G आता है मैं वीडियो बना दूंगा मेरे एरिया में। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस BSNL का। आप लोगों का कैसा था कमेंट में बता सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही था, और जल्दबाजी में थोड़ी वीडियो बनाई क्योंकि छोटी रखनी थी, वरना है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे थे उसको, तो इसकी वजह से जस्ट मैंने छोटी बना दी। आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ज़्यादा छोटी बनाने के चक्कर में, ड्यूरेशन को ऐसा छोटा करने के चक्कर में ऐसा कर दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस।